फैसले कानूनी तौर पे तो दिए नहीं गए हैं, खासकर जो सरगोदा एटीसी का मामला है वो तो इस कदर फ्लिमजी ग्राउंड्स के ऊपर है जो कि लीगल भी नहीं है। तो वो तो पॉलिटिकल बुनियादों पे दिया गया फैसला है, यानी उसमें जज साहब ये लिखते हैं कि इन्होंने पीटीआई से अब डिसएसोसिएट नहीं किया, और दूसरा उन्होंने ये सफ़ा मिसल पे कोई एविडेंस ना होने के बावजूद अहमद चट्टा और राना बिलाल एजाज को, जो कि उस दिन गुजरांवाला में थे, उनको मियां वाली के केस में सजा दे दी, 10-10 साल सजा दे दी। और एक जुल्म किया गया है, एक बाकायदा जो है आप समझें कि पीटीआई के कारकुनान के ऊपर जो मेन एक्यूज थे उनको छोड़ दिया गया है, जो नॉमिनेटेड थे, जिनके ऊपर एलिगेशंस थे कि उन्होंने पेट्रोल छिड़का, थाने के गेट के ऊपर तोड़ा, आग लगाई, उनको क्योंकि उन्होंने डिसोसिएट कर लिया पीटीआई से, लिहाजा उनको छोड़ दिया गया, और जो पीटीआई में है उनको सजा दे दी गई। तो इन्हीं बुनियादों के ऊपर ये डेफिनेटली ये चैलेंज किया जाएगा। इसी तरह लाहौर में जो है यासमीन राशिद साहबा या रियाज साहब या महमूद रशीद और उमर चीमा साहब का उन्होंने कोई रोल उनका मुतय्यन नहीं किया, और वहाँ पे हमारे वर्क जो एक साहब हैं, हमारे वर्कर भी नहीं है, रियाज नाम उनका, तो मुझे वो फर्नीचर की दुकान है उनकी शेरपा ब्रिज के नीचे, उनको मैं इसलिए धर लिया गया कि उनकी दुकान है, वो इंटीरियर डिजाइनर है बेचारे। तो इस किस्म का जो फैसले हैं अगर वो होंगे जिसकी ना कोई जस्टिफिकेशन है, ना कोई एविडेंस है, ना कोई कोई तौज़ी है, तो फिर इस किस्म के फैसलों को चैलेंज तो किया जाएगा। अब खुदा करे कि हाई कोर्ट जो है इसका नोटिस ले लें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।